गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कंप्यूटर की क्लास में आपका स्वागत है। कंप्यूटर में कक्षा 12 में आज हम चर्चा करेंगे नियंत्रक संरचना पर, कंट्रोल स्ट्रक्चर। इस पे चर्चाएं हो चुकी हैं, कुछ टॉपिकों पर हम चर्चा कर चुके हैं। जैसे आपका है क्रमिक एवं सीधा, इसकी चर्चा हो चुकी है पिछले वीडियो में। उसके बाद साखित एवं चयन, साखित एवं चयन में इफ़ एल्स और स्विच, इन 3 केसों के बारे में हमने चर्चा किया है पिछले वीडियो में। आपको भेजा भी गया है, आप उस वीडियो को देखे भी होंगे, आपको समझ में भी आया होगा। आज हम चर्चा करेंगे लूपिंग एवं पुनरावृत्ति, लूपिंग और रिपीटिशन। लूपिंग और रिपीटिशन पर हम चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लूपिंग एवं पुनरावृत्ति में इसकी हम डिफिनीशन आपको बताते हैं। परिभाषा, परिभाषा, परिभाषा क्या है लूपिंग एवं पुनरावृत्ति की। लूपिंग एवं पुनरावृत्ति की परिभाषा क्या है? लूपिंग एवं पुनरावृत्ति के अंतर्गत यह दी गई शर्त के सत्य होने तक, लूपिंग पुनरावृत्ति की परिभाषा है यह, अर्थात लूप में दी गई शर्त के सत्य रहने तक हमारा लूप लगातार चलता रहता है। यदि इसको जहाँ कहीं पर भी दी गई शर्त असत्य मिलती है, वहीं पे हमारा लूप एग्जिट हो जाता है, बाहर हो जाता है। अर्थात जैसे एक सिंपल सा उदाहरण मैं बता रहा हूँ, जैसे हमको 1 से 10 तक की गिनती लिखनी है। अब हमारा लूप 1 से लेकर के 10 तक की गिनती को रिपीट करेगा, लिखता रहेगा। जहाँ पर इसको गिनती 11 मिलती है, वहीं पे ये आगे ना बढ़ करके वहीं पे हमारा लूप एग्जिट हो जाएगा, लूप हमारा बाहर हो जाएगा। तो आइए, परिभाषा मैंने आपको बता दिया कि यह दी गई शर्त के सत्य रहने तक उसके बॉडी के कथनों को क्रियान्वित करता है, अर्थात एग्जीक्यूट करता है, रन करता रहता है। और जहाँ पे इसके द्वारा दी गई केस असत्य मिलती है, सत्य मिलते हैं, वहीं पे इसका एग्जीक्यूशन अर्थात लूप हमारा बाहर हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है। ये तो थी इसकी परिभाषा, किसकी? लूपिंग स्टेटमेंट की। और लूपिंग स्टेटमेंट में आपको ये थी व्हाइल लूप की परिभाषा। किसकी थी? व्हाइल लूप की परिभाषा। व्हाइल लूप, व्हाइल लूप। ये मैं आपको लूपिंग पुनरावृत्ति में बार बार रिपीट कर रहा हूँ, लूपिंग पुनरावृत्ति पढ़ा रहा हूँ। लूपिंग पुनरावृत्ति में आपका जो पहला है वो है व्हाइल लूप। मैंने आपको इसकी परिभाषा बताया व्हाइल लूप की, कि दी गई शर्त के सत्य होने तक इसके लूप के बॉडी के कथनों को क्रियान्वित करता है। लूप के असत्य होने पर इस लूप हमारा बाहर हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है। अब आइए इसका हम फ्लो चार्ट देखते हैं। क्या देखते हैं? फ्लो चार्ट। इसका फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट इसका होगा, मैं आपको थोड़ा सा ऊपर बना रहा हूँ फ्लो चार्ट, या यहीं पे समझा दे रहा हूँ संक्षिप्त में, थोड़ा सा मिटा करके। इसका जो फ्लो चार्ट बनेगा, वो फ्लो चार्ट स्टार्ट के बाद कंडीशन होगी, कंडीशन होगी, कंडीशन के बाद ये आकृति हमारी होगी नो की केस की। यहाँ हम एरो को दिखा देंगे और यहाँ पे हम एग्जिट दिखाएंगे, ये लूप एग्जिट है। उसके बाद यस की केस में क्या होगा? ये हमारा यहाँ इधर यस की केस होगी। यस की केस में हमारा जो स्टेटमेंट होगा, यस की केस का यहाँ पे स्टेटमेंट होगा, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के बाद हमारी जो कंडीशन होगी, स्टेटमेंट को फॉलो करते हुए हमारा लूप पुनः रिपीट होगा। रिपीट होने की जो हमारी स्थिति होगी कुछ यूँ होगी,
इसको एरो सिंबल से हम दिखाएंगे, क्योंकि रिपीटिशन की कंडीशन यहाँ चल रही है। रिपीटिशन की कंडीशन में हमको मालूम होना चाहिए हमारा लूप कहाँ से कहाँ किस दिशा में जा रहा है। अब ये फ्लो चार्ट को हम आपको एक बार पुनः समझाते हैं। हमने क्या किया, फ्लो चार्ट को स्टार्ट किया, हमारा कंपाइलर क्या करेगा, इसको रीड करेगा, रीड करने के बाद इसकी कंडीशन को फॉलो करेगा, कंडीशन को देखेगा। अगर कंडीशन इसकी सत्य पाई जाती है, जहाँ तक इसको सत्य पाई जाएगी, ये तुरंत यस की केस के स्टेटमेंट को रीड करेगा, और रीड करने के पश्चात पुनः इसका रिपीटिशन अर्थात पुनरावृत्ति होता रहेगा। 1 2 मैंने आपको बताया था कि जैसे 1 से 10 तक की गिनती लिखनी है, मैंने कंडीशन दे दिया कि 1 से 10 तक की गिनती लिखनी है। हमारा लूप क्या करेगा, कंडीशन को पढ़ेगा कि हमको 10 तक की गिनती लिखनी है या पढ़नी है। ये बार बार आपका क्रियान्वयन, ये प्रक्रिया आपकी चलती रहेगी, इसलिए इसको लूप बोलते हैं, पुनरावृत्ति बोलते हैं। जहाँ पर इसकी लास्ट कंडीशन मिलेगी 10 की, वहाँ पर भी इसको ये फॉलो करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे हमने प्रोग्राम में दे रखा है अगली कंडीशन में जाएगा, जाने के पश्चात इसको रीड करेगा, रीड करने के पश्चात यहाँ अगर 10 तक की संख्या नहीं पाता है, 1 से 10 तक की संख्या नहीं पाता है, तुरंत ये बैक हो जाएगा, अर्थात नो की केस में हमारा लूप जाएगा, और नो की केस में जाने के बाद वहीं ये हमारा लूप एग्जिट हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, अर्थात पुनरावृत्ति क्रियान्वयन की जो कंडीशन है वहीं पे हमारी बंद हो जाएगी, हमारा लूप वहीं पे बंद हो जाएगा। मैंने आपको प्रोग्राम लिखाते समय, प्रोग्राम कॉपी पे लिखाते समय मैंने आपको उस पर इंडिकेट भी किया है, अगर आप उसको लिखे होंगे, चित्र बनाए होंगे तो आपकी समझ में आया होगा। आगे आइए, फ्लो चार्ट के बाद हम आपको इसका प्रारूप बताते हैं। प्रारूप इसका कैसा होगा, व्हाइल लूप का। व्हाइल लूप का प्रारूप कुछ इस तरह से होगा। हम देते हैं व्हाइल, व्हाइल के बाद हम देंगे आपको कंडीशन, यहाँ पे हम देंगे आपको कंडीशन, कंडीशन के बाद हम लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट के बाद आपका होगा स्टेटमेंट, स्टेटमेंट सेमीकोलन, फिर उसके बाद आपका कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अर्थात ये इसका सिंटैक्स है, सिंटैक्स, प्रारूप जिसको बोलते हैं, प्रारूप। व्हाइल, कंडीशन, कर्ली ब्रैकेट, स्टेटमेंट, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। इससे यह तात्पर्य होता है, एक सिंपल सी प्रक्रिया बताई गई है सिंटैक्स में, एक प्रारूप, छोटा सा मॉडल आपको बताया गया है कि हमारी जो प्रोग्राम होगा, प्रोग्राम की जो लाइनें होंगी कुछ इस तरह से होंगी, जिसमें कंडीशन होगी, कंडीशन देने के बाद व्हाइल की हमारा कर्ली ब्रैकेट ओपन होगा, उसके बाद हम स्टेटमेंट देंगे कि हमको क्या फॉलो कराना है, फॉलो कंडीशन होने के बाद हमारा कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ये रहा आपका व्हाइल लूप का प्रारूप, व्हाइल लूप का सिंटैक्स। अब इसके बाद बात आती है प्रोग्राम की। एक सिंपल सा प्रोग्राम बहुत जल्द हम आपको बता देते हैं इसी में, कि हम जो प्रोग्राम बनाएंगे व्हाइल लूप का, इसको मैं बता दे रहा हूँ, चूँकि लिखने के लिए आपको भेजा जा चुका है, आप लिखे होंगे, यहाँ पे सिर्फ आपको समझाया जा रहा है, और एक बार 2 बार अगर आप समझेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। जो प्रोग्राम हमारा है, एक प्रोग्राम बनाने के लिए एक सिंपल सा प्रश्न हमारे पास आता है। प्रश्न आता है क्या? प्रश्न है C++ भाषा में, C++ भाषा में एक प्रोग्राम लिखिए, C++ भाषा में एक प्रोग्राम लिखिए जिसमें 2 का पहाड़ा प्रिंट हो, 2 का पहाड़ा प्रिंट हो। ये हमारा प्रश्न है, सीधी सी बात है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये,
परीक्षा की दृष्टि से अगर आप पुराने पेपरों को उठा करके देखेंगे तो उन पुराने पेपरों में कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको मिलेगी। 2 का पहाड़ा, 4 का पहाड़ा, 5 का पहाड़ा, पहाड़ा आपको दिया रहेगा, अर्थात जिसको टेबल बोलते हैं हम, वो आपको व्हाइल लूप के माध्यम से बनाने के लिए कहा जाएगा। तो आइए अब हम इस पर एक प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम बनाने के लिए सर्वप्रथम हम ऊपर से थोड़ा लिखते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। प्रश्न आपने नोट कर लिया है, आपको पता होगा 2 का पहाड़ा पर कैसा प्रोग्राम बनेगा। हैज इंक्लूड आयो स्ट्रीम डॉट एच वाइड मेन कर्ली ब्रैकेट ओपन। मैंने आपको बताया था अभी सिंटैक्स में कि कर्ली ब्रैकेट ओपन। अब इसमें हम इंटीजर नाम का डेटा टाइप लेंगे। इंटीजर नाम का डेटा टाइप लेंगे जिसके अंतर्गत 2 वेरिएबल लेंगे। एक हम लेंगे टी कामा और सी, 2 वेरिएबल ले लिए। किसमें? व्हाइल लूप में जो हम प्रोग्राम बना रहे हैं 2 वेरिएबल ले लिए। इन दोनों वेरिएबलों में हम c = 1 देंगे और उसके बाद t = 1। अभी मैं आपको समझाऊंगा। t = 2। अब व्हाइल की कंडीशन देंगे। व्हाइल में हम देंगे कंडीशन कौन सी? ये है हमारा ब्रैकेट। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं और यहाँ पे देते हैं c इज लेस देन या लेस देन आर इक्वल टू 10। c इज लेस देन आर इक्वल टू 10। c की वैल्यू छोटी हो अथवा बराबर हो किसके? 10 के। अब तुरंत हम कर्ली ब्रैकेट को यहाँ पे ओपन करेंगे, सी आउट देंगे और सी आउट में हम देंगे t × c। उसके बाद फिर c++। क्या करेंगे? C++ देने के बाद हम दोनों कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ये बहुत सिंपल ही प्रोग्राम है हमारा व्हाइल लूप का। किस पे है ये? व्हाइल लूप पे है। किस पे है? व्हाइल लूप पे है। अर्थात 2 का पहाड़ा हमको बनाना है किस पे? व्हाइल लूप के माध्यम से। आइए मैं इसको थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। हैज इंक्लूड studio.h वाइड मेन कर्ली ब्रैकेट इंटीजर नाम के डेटा टाइप में हमने t और c 2 वेरिएबल लिया। c की वैल्यू यहाँ पे मैंने 1 दिया, t की वैल्यू मैंने 2 दिया। यहाँ पे व्हाइल कंडीशन हमने चलाया कि c इज लेस देन इक्वल टू 10 कर्ली ब्रैकेट c आउट t × c, अर्थात t को c में गुणा करेगा c++। एक पॉइंट को मैं यहाँ पे इंडिकेट करता हूँ। इसकी चर्चा मैंने पिछले वीडियो में किया था। हैज इंक्लूड, इस हैज इंक्लूड को प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव कहते हैं। आगे मैंने ये भी बताया था कि इसकी विस्तृत चर्चा हम जब आपको फंक्शन पढ़ाएंगे तो वहाँ पे करेंगे। iostream.h ये हमारी हेडर फाइल है, जो इस हेडर फाइल के अंतर्गत जितने भी फंक्शंस आते हैं उनको इंडिकेट किया गया है। इसकी भी विस्तृत चर्चा जब फंक्शन वाला चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो वहाँ बताया जाएगा। अभी आप सिर्फ इसको जानते रहिए। हैज इंक्लूड iostream.h वाइड, ये हमारा डेटा टाइप है जिसकी वैल्यू 0 होती है। इसकी भी चर्चा मैंने किया था कि वाइड को हम मेन फंक्शन के साथ प्रयोग करते हैं। इतनी चर्चा मैं आज आपको दोहरा रहा हूँ। इसके बाद आप देखिए कर्ली ब्रैकेट ओपन, जहाँ से हमारा कर्ली ब्रैकेट ओपन हो जाता है वहीं से प्रोग्राम की हमारी स्टार्टिंग शुरू हो जाती है उस प्रोग्राम की। इंटीजर इंटीजर को int से दिखाते हैं, जिसमें मैंने 2 आपको डेटा टाइप लिया है, एक t और एक c। यहाँ पे मैंने c की वैल्यू किया है 1 और t की वैल्यू किया है 2। c की वैल्यू मैंने इसलिए 1 किया है कि हमारा जो स्टार्ट होगा लूप A1 से स्टार्ट होगा। आगे आप देखिए यहाँ पे व्हाइल लूप में हम दिखा रहे हैं कि c की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और c की वैल्यू हमारी छोटी होगी और लगातार बराबर होगी कहाँ तक? 10 तक। कहाँ तक? 10 तक। अर्थात 1 से लेकर के ये 10 तक वैल्यू इसकी जाएगी। और जाने के पश्चात मैंने आपको बताया था लूप आपका रिपीटेशन करेगा, दोहराव करेगा। कहाँ तक जाएगा? ये आपका जाएगा यहाँ तक, c = t × c। एक सेकंड में मैं आपको बता रहा हूँ। t की वैल्यू क्या है आपकी? 2।
ये है ना, मैंने आपको दिखाया टी की वैल्यू 2 है, गुणे सी की वैल्यू कितना है 1 है, तो 2 एकन्ना 2, हमारा लास्ट वैल्यू कितनी है, अर्थात सी की वैल्यू लास्ट कितनी होनी चाहिए 10 होनी चाहिए। फिर जब इसको 2 मिल गया तो यहाँ फिर करेगा उसी वैल्यू में 2 गुणे फिर 1 के बाद क्या आएगा 2 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो आपको C प्लस प्लस दिया है, अर्थात C की वैल्यू में इंक्रीमेंट करता रहेगा, एक एक अंक को ये जोड़ता रहेगा। जब एक एक अंक को ये जोड़ता रहेगा तो इसकी वैल्यू स्वतः एक एक बढ़ती जाएगी। 2 दूना 4, पुनः फिर 4, 2 दूना 4, फिर क्या करेगा ये 1 2, फिर 2 गुणे 3, 2 तिहाई 6, फिर 2 गुणे 4, 2 चौक 8, अर्थात ये वैल्यू आपकी लगातार जाएगी जब तक कि इसको 2 दहम्मा 20 या उसको नहीं मिल जाता। जब 20 का पहाड़ा दहम्मा कैसे 2, एक समय आएगा 2 गुणे 10 बराबर 20, इसको लास्ट वैल्यू मिल गई क्या 10। अब यहीं पे प्रोग्राम आगे एक बार तो जाएगा, लेकिन जाने के पश्चात स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करेगा। क्यों नहीं फॉलो करेगा, क्योंकि इसकी जो लास्ट वैल्यू थी वो 10 थी, 10 के बाद अगली वैल्यू आएगी 11, लेकिन उसको फॉलो नहीं करेगा। तुरंत हमारा प्रोग्राम मैंने आपको बताया था ना कि नो की केस में आने के पश्चात यहीं पे क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो लास्ट वैल्यू थी 10 वो उसको प्राप्त हो चुकी है। प्राप्त होने के पश्चात यहीं पे हमारा कंपाइलर रुक जाएगा काम करना। और ये हमारा जो पहाड़ा है 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 2 16, 18, 20, लास्ट वैल्यू इसको 20, अर्थात इसका लास्ट नंबर 20, पहाड़ा हमारा 10, पहाड़ा हमारा 20, इसी पे क्या करेगा ये वैल्यू आपका ख़त्म हो जाएगा। तो बच्चों ये आपका था व्हाइल लूप में हम 2 का पहाड़ा कैसे बनाएंगे, ये आपको बता दिया गया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको पढ़ते भी रहेंगे, देखते भी रहेंगे, जहाँ समस्या है वहाँ आप अपनी समस्या का निदान भी करते रहेंगे। अगले वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे व्हाइल लूप पढ़ा दिए, अब इसके बाद आपको पढ़ाएंगे डू व्हाइल लूप, वो आपके लिए इससे भी ज़्यादा बेटर होगा और इम्पॉर्टेंट होगा। आज के लिए सिर्फ इतना, धन्यवाद।